नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं दोस्तों। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। चलिए रैंडमली हम आज बीच में से ही पिक करते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक द सेकंड कार्ड ऑफ द डे। ये एक रिवर्स कार्ड आया दोस्तों, और यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द स्टार, एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर। ऑल राइट, तो दोस्तों आज इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या इशारा आज आपके लिए पूरा स्प्रेड लेकर आया है। आई होप आपको जो कार्ड्स होंगे वो क्लियर होंगे। अब तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है दोस्तों। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके एनिमीज़ की शुरुआत बहुत इनोसेंट या कैलकुलेटेड क्यूरियोसिटी से हुई थी। आपको लेकर ना उनकी जो एनर्जी है वो पहले एक मतलब समझने वाली, लर्निंग वाली थी कि आप किस तरीके के इंसान हो। पहले शुरू शुरू में इनको मतलब आपको देखकर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनको फील होता था, लेकिन वो उस तरीके की जलन में बदला नहीं था जिस तरीके की बाद में ये सब कुछ, मतलब इनकी जो फीलिंग है वो आपके प्रति बदल गई। मतलब वो ना आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, समझ रहे थे कि आपकी जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं ये साइलेंटली समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आप इनसे उस तरीके से व्यवहार नहीं रखना चाहते हैं जैसा बाकी एक होता है ना। हो सकता है आप अपने में ज़्यादा रिजर्व रहने वालों में से हों, हर किसी से इतना घुलते मिलते आप ना हो इतना ईजिली, थोड़ा टाइम लेते हो। लेकिन आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी इनके लिए, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझा। तो हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जहाँ पर इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन आपने उस तरीके से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उस चीज़ को इन्होंने गलत वे में ले लिया। और तभी से ये जो एक जलन है आपके प्रति, आपके फैमिली के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट, ये पनपना शुरू हुआ इस इंसान के अंदर। और ये इस जलन में खुद को भी जलाते रहे, और कहीं ना कहीं अपने समय को, अपने धन को, हर चीज़ को कहीं ना कहीं व्यर्थ करते रहे एक ऐसी जलन में जो किसी का भला नहीं करने वाली थी। और आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि इनके अपने ही जो आज दुश्मन बन के आपके बैठे हैं, इनके अपने ही लोग इन पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहे हैं, और इनकी जो गलतियां हैं उन गलतियों का हिसाब मांग रहे हैं। क्योंकि ये सबकी नज़रों में इतना गिरते चले गए कि इनको शायद अपनी लिमिट का अंदाज़ा ही नहीं रहा, और ये आपको
आपके प्रति इतना गुस्सा इस इंसान के अंदर भरा हुआ है, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, कि मतलब इनको दिख ही नहीं रहा था, ये बस रिवेंज में आके इन्होंने ना जाने क्या क्या कर डाला, और अब एक ऐसी लाइन भी इन्होंने क्रॉस कर दी है जिससे वापस सब कुछ नॉर्मल होना, वापस उस रेखा से पीछे आना इम्पॉसिबल है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इन्होंने पहले साइलेंटली आपको देखा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ग्रोथ से ही हुई इनको। ये कभी ये नहीं चाहते थे या ये देख नहीं पा रहे थे कि इनसे आगे कोई कैसे निकल रहा है। ये इनका जो माइंडसेट है वो शायद हमेशा से ऐसे रहा है कि ये सुपीरियर बन के रहना चाहते हैं लोगों के बीच में। एक होता है ना कि एक इनके अंदर का एक नार्सिसिस्ट जो पर्सन होता है, उस तरीके का इंसान ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी और जो एक ग्राउंडेड एनर्जी है ना, वो इन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती है, क्योंकि आपने मेहनत से सब कुछ बनाया है, कंसिस्टेंट रहे, दिन रात आपने एक कर दिया, आप आगे बढ़ते रहे। और इनके साथ शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उस लेवल तक कभी जीवन में मेहनत की ही नहीं, या जो रहा उसी में संतुष्ट ये हो गए। और बहुत ज़्यादा कर्ज उधार, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे जैसे अपने जीवन में अपने लाइफ को चला रहे, इधर से उधार ले लिया उसको चुका दिया, उधर से उधार ले लिया इसको चुका दिया, मतलब घुमाने वाला काम जैसा लग रहा है ये इंसान पूरे लाइफ टाइम करता आया है या करती आई है। इसीलिए इनको दूसरे की जो स्टेबिलिटी है, दूसरे की जो ग्रोथ है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है इस वक्त। देखिए, जब ये देखते हैं ना कि आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट है, अपने टाइम से अपना काम कर रहे हैं, टाइम से सब कुछ संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, समाज में एक मान सम्मान भी आपका है जो आपने कमाया है मेहनत से, तो ये सारी चीज़ देखकर इन्हें कहीं ना कहीं जलन हुई आपसे। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे थे अपने लाइफ में बिना शोर किए, और यही चीज़ इन्हें सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इनको लगा था कि ये आपसे मतलब आगे निकल जाएंगे और मेहनत करना नहीं चाहते थे, या आपको इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन रियलिटी उल्टी हो गई। रियलिटी में सब कुछ उलट फुलट हो गया, और अब उनकी जो सोच है वो कुछ ऐसी है कि भाई हमने इसे हल्के में लिया, लेकिन ये तो चुपचाप क्वाइटली स्ट्रांग निकला हमसे कई गुना। तो ये उनसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही। एक होता है ना, इंसान अप्रिशिएट करता है अगर कोई अच्छा कर रहा होता है अपने जीवन में, या अगर आप दूसरे से कुछ सीख कर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ने की अगर आपको कोई मोटिवेशन मिलती है, तो वो तो अच्छी चीज़ है। एक हेल्दी कंपटीशन होना बुरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान हेल्दी कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई ये सोचने लगे कि इनका ऐसा बुरा हो जाए वैसा बुरा हो जाए, तो फिर यहाँ पर एक दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। और वो वही चीज़ दिख रही है कि इनको जलन में ये इतने अंधे हो गए कि किसी का क्या बुरा ये सोच रहे हैं, उसकी कोई लिमिट अब नहीं रह गई है। देखिए, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, ये रिवर्स कार्ड आया है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो दोस्तों, अब यहाँ जो असली पेन है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये साफ बता रहा है कि आपके एनिमीज़ अब कहीं ना कहीं गिल्ट, एंजाइटी और कहीं ना कहीं रिग्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो इनको रातों में चैन से नींद नहीं आती है, स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नज़र आ रहा है मुझे। और इनके अंदर बार बार जैसे ये मतलब सवाल उठता है, खुद से ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमने मतलब ये क्या कर डाला, ये क्या कर दिया हमने। ये वाला जो एक थॉट है, इसी लूप में ये कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि अपने अंदर तो पता है ना कि ये गलत कर रहे हैं, और जो भी गलत इन्होंने किया है अभी तक आपके साथ या आपके परिवार में किसी के साथ जो गलत बिहेव किया इन्होंने, या फिर जो गलत इंटेंशन रखी, जो नेगेटिव कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जो फैलाने का काम किया आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट, या जो नेगेटिव स्पेल जैसा कुछ किया भी है इन्होंने आप या आपके फैमिली के ऊपर, तो इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है। और आदमी दूसरों के सामने भले कुछ भी दिखा ले, कुछ भी कह ले, अपने अंदर अपने खुद से जो रियल सेल्फ है उससे तो नहीं भाग सकता ना। तो ये जो थॉट है ना इनके मन में, अपना जो एक अंदर जो ग्लानि का जो भाव है वो इन्हें जीने नहीं देता, लेकिन फिर गुस्सा भी है, जलन भी है जो इनके ऊपर हावी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि पहले ये लोग आपको ना मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, आपका जो मेंटल पीस है वो इनसे देखा नहीं जा रहा था। तो ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा ड्रामा कर दो, कुछ ऐसा माहौल बना दो कि आपके जीवन में जो ये शांति बनी हुई है ये शांति भंग हो जाए। लेकिन अब वही एनर्जी उल्टा उन्हीं पर कहीं ना कहीं हिट कर रही है।
खुद का किया हुआ कर्म अब घूमकर इन्हीं के जीवन में वापस लौट रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि इनके जीवन में जो कभी बहुत शांति हुआ करती थी आपके आने के बाद, और आपसे जब से इन्होंने ये पंगे लिए उसके बाद, अब इनके खुद के जीवन में वो अशांति शुरू हो चुकी है। अब इनके माइंड में सवाल यही उठ रहा है कि भाई क्या हमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब हमेशा ये सोचते रहते हैं और अपने कर्मों पर भी बार बार सोचते हैं कि मतलब हमने जो कर्म किया है कहीं उसका रिजल्ट तो नहीं है जो घूमकर अब हमारे जीवन में खुद अशांति फैला रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हिट तो करेगी वो सारी चीज़ें। और जो भी आपने सहा था इनके वजह से, वही अब कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, और वो भी कई गुना मल्टीप्लाई होके इनको वापस मिल रहा है वो चीज़। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि सिर्फ बात केवल कोई सिचुएशन या कोई ये नहीं है कि मतलब सिर्फ जो वापस घूम के इनके जीवन में आया है वो कुछ एक मतलब लिमिटेड क्या नाम है लिमिट तक है। मतलब इनके जो अराउंड जो लोग हैं, जो इनका जो कभी सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, वो तक कहीं ना कहीं इनका साथ जैसे छोड़ने पर आ चुके हैं। एक उस लेवल पर कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग पहुंच गई है, आपस में पट नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से वाद विवाद हो रहा है एक दूसरे को लेकर। यहाँ पर बहस मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है, और ख़ासकर आपको लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपसी तनाव जैसे बना हुआ है। इनसे सवाल खुद के ही लोग, इनके अराउंड जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा मतलब क्यों किया आपके साथ। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत पावरफुल है। ये कार्ड दिखाता है आपके लिए, एक तो हीलिंग दिखा रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन दिखा रहा है, और होप को दिखाता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। और रही बात उन लोगों के लिए, उस इंसान के लिए जिसके वजह से काफ़ी समस्या आपने झेली है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये कार्ड एक्सपोजर को दिखाता है। तो आपकी जो एनर्जी है वो ये कार्ड दिखा रहा है, वो इतनी प्योर और इतनी अलाइंड है इस समय कि यूनिवर्स खुद आपकी साइड ले रहे हैं, और आप क्वाइटली चुपचाप हील कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आपकी जो लाइट है वो अब छुपी नहीं रह सकती। इसी वजह से ना अब उनके जो अपने लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके सर्कल के आसपास के जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ही सवाल कर रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मतलब आपके साथ जो भी इन्होंने किया। इनसे लोग, दुनिया अब सवाल पूछ रही है। जिस समाज में उठते बैठते उसी समाज के लोग अब इनसे सवाल पूछ रहे हैं। इनसे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वो तो मतलब गलत लग ही नहीं रहा था और गलती तुम्हारी थी। तो मतलब लोग इन्हीं सब सवाल जवाब कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि मतलब जो सच है वो अब धीरे धीरे सरफेस पर आ रहा है, बिना आपको कुछ भी प्रूव किए। तो आप बस अपने रास्ते पर चलते रहिए जैसे आप चल रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त ऐसा है कि आपको आगे ग्रो करना है, और इनके चाहने ना चाहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी इनको जो ट्राई करना था इन्होंने कर लिया, और यूनिवर्स खुद कहीं ना कहीं आपकी जो रेपुटेशन है वो क्लीन कर रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, जो भी गलत बातें आपके बारे में बनाई हैं इन्होंने उल्टी सीधी, वो अब धीरे धीरे सब खुद खुल के सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए आप सच्चे हैं, इसलिए आप अपना मुंह नहीं छुपा रहे हैं। जो झूठा है वो अपना मुंह छुपा रहा है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो ये हैं ये अब लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है आपके बारे में। यहाँ पे दोस्तों जो फोर्थ कार्ड आया है ये द एम्परर का कार्ड आया है, और दोस्तों अब ये कहीं ना कहीं फाइनल एनर्जी जो है ये साफ एक पावर शिफ्ट को दिखा रहा है। और ये कार्ड साफ दिखाता है कि अब जो कंट्रोल है वो पूरी तरह आपके साइड आ चुका है, और आप इमोशनली भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो चुके हैं, और मेंटली भी स्टेबल हैं। आपने जो बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, और वो ना आप कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं ये एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यानी ऐसे लोग अब आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठाने का काम करते थे, या कहीं ना कहीं इनके साथ अटैच थे। तो ये एक बहुत अच्छा काम आपने किया, और कोई भी इसी वजह से अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्टर्ब कहाँ से करेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ जब मैं इस कार्ड के दूसरे पहलू को देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ का जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने झूठ का पूरा एक किला खड़ा किया था आपके अगेंस्ट, वो अब बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। और उनके ग्रुप में अथॉरिटी जो है वो वीक हो रही है। किसी को पता ही नहीं कि कौन लीड कर रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेला जा रहा है। तो जो पहले उनके साथ खड़े थे ना, वही लोग अब कहीं ना कहीं उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उनकी जो लीडरशिप है वो चैलेंज हो रही है, और उनके फ़ैसलों पर लोग डाउट कर रहे हैं। उन्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि उन्होंने कोई चीज़ क्यों की, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
और आप बिना कुछ बोले एक साइलेंट अथॉरिटी कहीं ना कहीं बन चुके हैं, और लोग इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लोग वो अपने अंदर से वो चीज़ आती है, और लोग जब देखते हैं आपको, जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, अपनी सिचुएशन को आपने संभाला है, उसको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट देते हैं। उनके अंदर खुद ब खुद आपके प्रति वो रिस्पेक्ट आती है। आपने उस रिस्पेक्ट को कमाया है दोस्तों। यहाँ पे जब मैं ओवरऑल एनर्जी देख रहा हूँ दोस्तों, तो इस पूरी रीडिंग में यही बात मुझे नज़र बार बार दिख रही है कि जो खेल उन्होंने आपके खिलाफ़ शुरू किया था, अब वही खेल कहीं ना कहीं उनके खिलाफ़ टर्न हो चुका है। और आपने रिएक्ट नहीं किया ऐसे लोगों को, जो बहुत सही डिसीजन था, बल्कि आपने अपने ग्रोथ पर ध्यान दिया। आप ग्रो, और इस यही रीज़न है कि आप ग्रो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, और वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। मैं कहूँगा वो सबसे बड़ा स्लैप है इन लोगों के फेस पे, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन के पीस और स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते थे। उनके फेस पे ये सबसे बड़ा स्लैप है कि आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर हमेशा आप और आपके फैमिली को इसी तरीके से एक ऐसी छत्र छाया दिए रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और जीवन में आप वो सब हासिल करें जो आपने चाहा है। जो सपने आपने देखे हैं वो सपने आपके डेफिनेटली पूरे हों। आइए चलिए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला नेम इनिशियल यहाँ बी आया है, देन दिस इज ओ, जी, एक्स, जेड, वाई, वी, जे, एस, एम, एन। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में ये भी लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन सब्सक्राइबर्स ने चैनल को सपोर्ट दिया है बाय टेकिंग मेंबरशिप ऑफ द चैनल, और जिन लोगों ने यूपीआई या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ ये सारा सपोर्ट, ये सारी ब्लेसिंग्स आप सभी लोगों को अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।